नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे कि बिहार में लालू परिवार के जो इज्जत और कहें कि लालू परिवार की जो प्रतिष्ठा है उस पर दांव सबसे बड़ा लगा है, वो है लैंड फॉर जॉब मामला। लैंड फॉर जॉब मामला जिसमें लालू यादव के इस उम्र में भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और उन्होंने स्टे की मांग की। स्टे की मांग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पे हम रोक नहीं लगा सकते, ये हाई कोर्ट का मामला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हाई कोर्ट और जल्दी करे। थोड़ी सी सहूलियत ये जरूर दी कि लालू यादव की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए उनको कोर्ट में पेशी उनकी ना कराई जाए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही आज का जो दूसरा विषय है वो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 1.5 महीने में तीसरी बार आए हैं। उनके इस रैली का क्या असर पड़ेगा? क्या एनडीए को फायदा होगा? कितना फायदा होगा? और क्या ये चुनावी सभा है या यूं कहें कि ये सिर्फ एक विकास की रैली है? तीसरा जो विषय है आज का वो यह है कि कांग्रेस और आरजेडी में लंबे समय से सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। क्या ये बात फाइनल हो गई है? पप्पू यादव के बयान और तमाम लोगों के बयान के बाद अब ये माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर बात तय हो गई है। दोनों में कितनी सीटों पर बात फाइनल हुई है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल हम लालू प्रसाद यादव पर ही करेंगे कि इस उम्र में उनको अभी भी कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। क्या है उनका आगे का, अब क्या मतलब कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या वो उनको जेल जाना पड़ेगा अब इस उम्र में? देखिए, आपको एक बात बता दें कि जेल जाना पड़ेगा या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा। ये कोर्ट फैसला करता है और वो मेरिट के आधार पर करता है, आखिरकार उनके खिलाफ एविडेंस क्या है। लेकिन लालू प्रसाद 17A के तहत अपील में गए थे और उन्होंने इस तरह की बात की कि भाई जो प्रावधान है कानून में उसका पालन नहीं किया गया। पहले क्लोजर रिपोर्ट शामिल किया जा चुका है, फिर उस केस को खोल करके और फिर मुझसे बात करके आखिरकार मुझे तंग क्यों किया जा रहा है। तो ये लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट गए थे और आपको पता है कि अक्सर उनके खिलाफ ये आरोप लगता है कि नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली। 2004 से 9 के बीच में वो रेल मंत्री थे और रेल मंत्री के बनने के दौरान उन्होंने ग्रुप डी सर्विसेज के लिए कई लोगों को जॉब देने के एवज में उन्होंने उसकी जमीन ले ली और ये आरोप उन पर लगता रहा है और इसकी जांच भी चल रही है, सीबीआई इंक्वायर कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में उनके परिवार के कुछ और लोग भी शामिल हैं और लालू प्रसाद के तरफ से यह कहा गया है कि निष्पक्ष जांच के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है इसमें और अवैध और दुर्भावना से प्रेरित जांच के लिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सा मामला है। दरअसल लालू प्रसाद की तरफ से यह दलील दिया गया, लेकिन लालू प्रसाद की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनफैक्ट कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि आप जल्दी से इस मामले की सुनवाई करिए, जल्दी जल्दी तारीख दीजिए और जो सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की जो याचिका थी उसको रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ अब सुनवाई होगी और जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि स्टे लग सकता है। जी हाँ, स्टे लग सकता है, इसको खारिज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ता है। मतलब देख लीजिए, फिर से जेडीयू, फिर से बीजेपी, फिर से वीआईपी, फिर से माफ करिएगा वीआईपी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये सब लोग लालू प्रसाद यादव पर टूट पड़े हैं। उनके कारनामों को लेकर आरोपों की बारिश कर रहे हैं। तो ये चूंकि चुनाव नजदीक है तो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगता रहेगा, लेकिन लालू प्रसाद को खुद एपीयर होने से कोर्ट ने बरी कर दिया है स्वास्थ्य के हवाले से, उनके उम्र को देखते हुए। तो ये उनके लिए बड़ी राहत है, लेकिन उनके वकील कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे और ये मामला चलता रहेगा, सुनवाई इस पर चलती रहेगी। ये उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है 3 महीने और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कह रहा है कि जल्दी सुनवाई किया जाए।
अब 77 साल के लालू यादव यदि इस उम्र में अगर उनको जेल होता है तो ये तो परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम में ये चीज हो। देखिए, आपको एक बात बता दें कि इस मामले पर मतलब ये और परिवार के सभी लोग जमानत पर बाहर हैं, जितने लोग भी शामिल हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद के लिए कोई ऐसा पहला अनुभव तो है नहीं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता रह चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता रहते हुए बिहार के टॉलेस्ट लीडर हैं। इस बात को आप जान लीजिए। उनकी क्षमता, उनकी लोकप्रियता, उनकी ताकत और उनका जो क्राउड पुलिंग एबिलिटी है, उसका अभी भी कोई मैच नहीं है। उसको मैच देने या उसको तोड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर एनडीए के ट्रम्प कार्ड अभी भी हैं तो प्रधानमंत्री ही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, देश में नहीं विश्व में भी उनकी चर्चा होती है। पर अगर आप बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव से बड़ा नेता किसी हाल में कोई नहीं है। कोई उनको तरह तरह से क्रिटिसाइज कर सकता है, उनके फैसले पर बहुत तरह की बात कर सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक जो लोगों को अभी भी अपनी तरफ खींचने की जो अद्भुत क्षमता लालू प्रसाद की है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। तो अब आप देखिए, वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, पर पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वो सजा कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हैं, पर लोग उनके दीवाने हैं, लोग पागल हैं, उन्हें गरीबों की आवाज समझते हैं, गरीबों का मसीहा समझते हैं। और उनके विरोधी भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि लालू प्रसाद ने दबे हुए लोगों के मुंह में आवाज दी। उनके विरोधी, पर वो ये कहते हैं कि आवाज देने के बाद रोटी नहीं दी। ये कौन कहते हैं? प्रशांत किशोर कहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं अगर वो यादवों के भी मसीहा हैं तो सबसे कॉम्पिटेंट यादव को डेप्यूटी सीएम बनाते। वो तो अपने बेटे को बना रहे हैं, अपने बेटियों को एमपी एमएलए बना रहे हैं। तो लालू प्रसाद बहुत अच्छे पिता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अपने समाज के भी नेता नहीं है। इस सब तरह की बातें कही जा सकती है, पर आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा वोट एक नेता अपनी मुट्ठी में रखता है तो वो नाम है लालू प्रसाद यादव। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इतने केसेस के बावजूद उनके समर्थक उनके साथ हैं, उनके वोटर्स उनके साथ हैं। इसलिए बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इतने सारे केस हैं, एक और केस हो जाएंगे। लालू प्रसाद की सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? लालू प्रसाद कह ही रहे हैं कि हमें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। भाई, जनता की अदालत में जनता उनको क्लीन चिट देती रहती है ना, लोग उनको समर्थन देते रहते हैं। भाई, मोदी वेब में भी लालू प्रसाद अपनी प्रासंगिकता कायम रखे हुए हैं ना, तो इसलिए लालू प्रसाद बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े राजनेता हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। दाग कितने भी हों, पर नेता वो बड़े हैं और बिहार में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। आप कह लीजिए अनडिस्प्यूटेड, इस सेंस में कह रहा हूं कि उनके जैसा क्राउड फॉलोइंग, लोगों का आकर्षण उनके जैसा किसी और नेता में नहीं। बिल्कुल। अब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का आज रैली हुआ। ऐसी स्थिति में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, और प्रधानमंत्री 1.5 महीने में 3 रैली कर दिए। प्रशांत किशोर जैसे तमाम नेता बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वोट मिल रहा है, सरकार बना है। मोदी की इन रैलियों का कितना असर पड़ेगा? देखिए, आपको एक बात बता दें, नीतीश कुमार का चार्म अब वो नहीं रहा जो हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार एक चंक ऑफ वोटर्स के दिलो दिमाग पर अभी भी राज करते हैं। उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं जरूर दी हैं कि आप ये जान लीजिए 10 से 13% वोटर उनके साथ हैं। पर सवाल यह है कि नीतीश कुमार का जो चार्म होता था वो घट गया है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और उनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं कि वो अचेत हो चुके हैं, अब सचेत नहीं है, और इस वजह से अपराध निरंकुश हो चुका है। इस वजह से करप्शन सिर चढ़ करके बोल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो एंटी लालू वोट है उसको कंसोलिडेट कौन कर सकता है? वो ताकत किस में है? तो वो ताकत प्रधानमंत्री में ही दिखाई पड़ती है और उसके बाद नीतीश कुमार में दिखाई पड़ती है। तो इसलिए लालू प्रसाद को डिफीट करने के लिए प्रधानमंत्री
1.5 महीने में तीसरी बार जा रहे हैं, 72,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री कुल ये जान लीजिए अभी उनका 11वां 12वां साल है और कुल 11-12 साल में 53वीं बार बिहार जा चुके हैं। तो बिहार 40 MP देता है, बिहार 243 MLAs देता है। दिल्ली की सरकार अगर लखनऊ होकर के गुजरती है तो पटना को भी टच करना पड़ता है। बिना पटना के समर्थन से दिल्ली की सरकार नहीं बन सकती। तो इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री बार बार वहां पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह बेहतर पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से नहीं लड़ा गया और ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं जीता गया तो आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव भी तो 2027 में है और 2027 के चुनाव में इन्हें ज्यादा MLAs की भी तो जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है कि इनके अपने MP 240 ही तो रह गए थे, मेजॉरिटी इस बार ये पा तो सके नहीं थे, इसलिए ज्यादा MLAs की जरूरत होगी ताकि ज्यादा वोट मिल सके। इनके समर्थकों का इन पर उस तरह का दबाव नहीं हो कि बीजेपी जिसको उम्मीदवार बनाना चाहे अपने समर्थकों को के दबाव में, यानी घटक दलों के दबाव में उनको बना ना सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक रूप से, पार्टी की मजबूती के लिए, बिहार में सत्ता पाने के लिए, क्योंकि इसके बाद चुनाव कहां है, जरा उस बात पर भी गौर फरमाइए। इसके बाद चुनाव है बंगाल में है और 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है। बंगाल में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे इस पे बहुत सारा शंका है। बिहार जीतना इनके लिए फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए बिहार में श्योर शॉट विक्ट्री हो उसके लिए प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। इसलिए 1.5 महीने में तीसरी बार जा रहे हैं, बहुत सारा सौगात दे रहे हैं, कह रहे हैं 10 साल में 2 लाख करोड़ नहीं दिया गया यूपीए के द्वारा। और देखिए मैं पिछले 10-11 साल में क्या क्या दे चुका हूं बिहार को। समृद्ध बिहार बनाना हमारा मकसद है। मखाना बोर्ड लगभग बनने वाला है, मखाना के किसान को इतना प्राइस मिल रहा है, लीची कहां कहां बिक रहा है, मगही पान तक की बात कर रहे हैं। तो हर वो बात कर रहे हैं जो बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ है, बिहारियों को पसंद है, बिहार का व्यवसाय उससे लाभान्वित होता है और उसको कैसे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाए उसकी चर्चा है। और जहां ये पहुंचे आज, वहां पर राम मंदिर की कलाकृति थी, प्रधानमंत्री मुग्ध हो गए देख करके और उन्होंने कहा चिट्ठी जरूर लिखूंगा, उन्होंने इसकी चर्चा भी की। तो आप समझ लीजिए कि एनडीए के लिए ट्रम्प कार्ड कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद कौन है? नीतीश कुमार। क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार को कोई अचेत कह लें, सचेत कह लें, जो चाहे कह लें, पर नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक है जो अगर आरजेडी के साथ जाएगा तो उसकी सरकार बनेगी, जो बीजेपी के साथ जाएगा वो बीजेपी की सरकार बनेगी। अब इस चुनाव में जनसुराज कौन से वोट बैंक पे अपना हाथ साफ करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वो वैसी अलग लड़ते हैं तो वो किस वोट बैंक पे हाथ साफ करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये चुनाव कई मायने में दिलचस्प है। एक ये अपील जनसुराज की कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार से चीजों को गुजरात ले जा रहे हैं, उस पर जब बिहार की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं तो पीके की बात का कितना असर पड़ेगा, ये भी है। देखिए ये सवाल होता है कि पीके बहुत सारी ऐसी मांग कर रहे हैं और बात उठा रहे हैं जो लॉजिकल तो है, इस बात को आप समझ लीजिए, पर मैं उनकी मांगों के मेरिट में जाना नहीं चाहूंगा। सवाल यह है कि आपकी मांग गलत हो या सही हो, जनता की अदालत में वो कितना सही ठहरती है। आप जो नैरेटिव सेट करते हैं वो लोगों के दिलो दिमाग में कितना बैठता है। एक चर्चा में बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर जब पलायन की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर भी कभी पलायन करके गए थे ना कहीं? नहीं, अब वहां से आए। अब बात सही है, पलायन तो पलायन करके गए, पर प्रशांत किशोर के इस कंट्रीब्यूशन को कोई कैसे भुला देगा कि भाई वो विदेश में रहे, वहां काम कर रहे थे, बेहतरीन टॉप पॉलिटिकल पार्टीज को सीधा वो एडवाइस कर रहे थे, टॉप ब्रास से कांटेक्ट में थे, और वही प्रशांत किशोर गांव की गलियों की खाक छान रहे। क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है क्या? वही प्रशांत किशोर बिहार में
इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहां की गर्मी यहाँ की गर्मी से अलग होती है। इस बात को आप जान लीजिए। जो प्रशांत किशोर मजे में एसी में बैठ सकते थे, जो प्रशांत किशोर को आरजेडी प्रशांत किशोर पांडे कहती है, जो वेल ऑफ है अपनी रणनीति की वजह से, अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से, वो प्रशांत किशोर पिछले 2-2.5 साल से गांव की गलियों की खाक छान रहे हैं ना, लोगों से मिल रहे हैं ना, वैसे लोगों से जिनके कपड़े गंदे हैं, जिनके तौर तरीके गरीबी की वजह से साफ दिखाई पड़ता है कि किस गरीबी की हालत में, मुफलिसी की हालत में जी रहे हैं, उस पसीने के बीच प्रशांत किशोर बैठ रहे हैं ना। तो ये अंदाज प्रशांत किशोर का निराला है और ये लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं कोई प्रशांत किशोर का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूं कि लालू अभी भी सबसे बड़े लीडर हैं, जो कि हकीकत है, तो मुझे ये कहने में भी परहेज नहीं है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है, वो अपील कर रहा है। अब ये कितने वोट में तब्दील होगा, ये आगे की बात है। क्योंकि मैं आपको एक बात अंकित बता सकता हूं, मैं टाइम टू टाइम बिहार जाता रहता हूं, और जब मैं बिहार जाता हूं वहां लोगों से मिलता हूं। पिछली बार मैं गया था तो गांव में, गलियों में, चौबारे में प्रशांत किशोर की चर्चा थी, और ये चर्चा होना, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अब प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता, वैसी बात नहीं है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं पूर्णिया में कुछ आदिवासी इलाके में घूम रहा था। प्योर आप कह लीजिए आदिवासी, ऐसी जाति के लोग जिनको बहुत ज्यादा पता नहीं है। वो इंदिरा गांधी का नाम ले रहे थे, उसके बाद फूल की बात कर रहे थे। फूल का मतलब क्या है? तो कमल। अब मैं जब ये एनालाइज कर रहा था और जब मैं परिणाम देखा 40 में 39, तो मुझे समझ में आ गया कि फूल इतना पॉपुलर हो चुका है, इसलिए इनको क्लियर कट मेजॉरिटी आ रहा है। और मैंने तब लिखा भी था, यह बात आपको बता दूं, उस समय मैं किसी वेबसाइट के लिए काम करता था। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने अपनी मजबूती तो दिखा दी है लोगों को, और उनके जो मुद्दे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। प्रशांत किशोर सबको हेड ऑन ले रहे हैं। जिस नेता के पीछे पड़ते हैं वो नेता उनकी बातों का जवाब देने आ नहीं पाते हैं। अब वोट से जवाब कैसे जनता देगी वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी नई नवेली पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर चर्चित फिगर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके मुद्दे बड़े लोकप्रिय हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने दिलीप जायसवाल को खुला चैलेंज किया है। दिलीप जायसवाल अभी तक अपने उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। उनके प्रवक्ता बस निराधार बता करके केस के मेरिट के बारे में कोई बात नहीं करते। अशोक चौधरी को उन्होंने कैसे चुप करा दिया सबके सामने है। इसलिए प्रशांत किशोर का ये जो निराला अंदाज है वो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी उनको पांडे कहकर दरकिनार करने का प्रयास करती है, लेकिन आज के जातिगत राजनीति में प्रशांत किशोर पांडे होते हुए भी बिना राइफल, बंदूक और सुरक्षा के लोगों के बीच में घूम रहे हैं, तो ये लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय है। लोगों को ये पसंद आ रहा है। अब वोट में कितना तब्दील होगा ये तो बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सबकी जुबान पर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है कांग्रेस वाला जो बचा हुआ है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग पे क्या कुछ बात लगभग फाइनल हो गई है? कहा जा रहा है कि 50 सीटें, 55 सीटों पे बात हो रही है, ऐसा कुछ। देखिए, ये दबाव जबरदस्त रस्साकसी जारी है। एक बात पे जरूर जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 50 से अब ज्यादा सीट ले लेगी आरजेडी। अब लड़ाई 50 से 55 के बीच में है और कांग्रेस 55 और 60 के बीच में चाह रही है। तो ये रस्साकसी अंतिम तक जारी रहेगा। जबरदस्त बार्गेन चल रहा है। आरजेडी को भी पता है कि भाई एक नेशनल पार्टी को साथ रखना क्यों जरूरी है। अगर ओवैसी को साथ नहीं रखती है कांग्रेस, माफ करिएगा आरजेडी, तो कांग्रेस को तो साथ रखना पड़ेगा ना। और कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसलिए हमें कांग्रेस का साथ तो चाहिए। और इसलिए कांग्रेस इस बात को भुनाएगी कि भाई अगर नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे, तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन हो जाएगा। एक तरफ ओवैसी अलग क्लेम करने को तैयार है, कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, तो कांग्रेस कहेगी ना कि आरजेडी देखिए कितना सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और आज राहुल गांधी भी बहुत पॉपुलर है।
देखिए फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। जो विश्वास कांग्रेस खो चुकी थी, वो विश्वास कांग्रेस मुसलमानों में रिगेन करने लगी है। तो इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि आरजेडी दबाव में है, इसलिए उसको कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी, ये बहुत हद तक माननी पड़ेगी। पर फिर मैं कह रहा हूं, लालू प्रसाद असली जादूगर हैं, उन्हें राजनीति करनी भी आती है, उनका समर्थकों का एक बड़ा फौज भी है, लंबा फौज है। तो लालू प्रसाद क्या गोटी खेल देंगे ये कहना मुश्किल है, पर मेरी समझ में लालू प्रसाद भी कांग्रेस को साथ लेना चाहेंगे, जितना मैक्सिमम बार्गेन कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए 50 से 55 और 55 से 60 इसी बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक, तो फिलहाल बिहार में जो लड़ाई चल रही है वो आरजेडी और कांग्रेस की जो बातें हैं वो लगभग फाइनल सी दिख भी रही हैं। बहुत शांत सा माहौल दिख भी रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपना जो दावा कर रही है वो भी यही कह रही है कि पूरा पहले से मुझे ज़्यादा तो चाहिए, लेकिन कोई इतना बड़ा हल्ला करने की स्थिति में नहीं है, मूड में नहीं है। तमाम इंटरव्यूज़ में ऐसा देखा गया। और बात करें लैंड फॉर जॉब मामले की, तो वो जो चल रहा है उसमें लालू यादव के साथ आगे क्या होता है ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों का फायदा कितना मिलता है। और प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले प्रशांत किशोर जो कि ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की तमाम सुविधाएं, पैसे, फंड और सांसदों की जो ताकत है वो गुजरात में यूज किया जा रहा है। इन सब चीजों का क्या काउंटर असर पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी पर, ये देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।